करनाल एसपी भी जो है डॉक्टर्स के बीच कल रात को पहुंचे थे। हालांकि उस वक्त क्या बातचीत हुई उस पर सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी। सर, वो क्या आपको समझाने आए, क्या बातचीत हुई कल रात की? बिल्कुल, वर्दी एसपी करनाल हमारे बीच आए थे, लेकिन वो कार्रवाई करने के मूड से नहीं, मान मनोवल करने के मूड से और कहीं ना कहीं समझौते की एक पेशकश इनडायरेक्टली लेकर के आए थे। मैं बड़प्पन बताऊंगा एसपी करनाल का ये, अगर हम इसको सामाजिक तौर पे देखें तो। और उन्होंने हमारे बीच बैठ कर के कहा कि आई एम द फादरली फिगर ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट एज अ पुलिस मैन, एज अ पुलिस पर्सनल, आई एम द फादरली फिगर एंड उसके जो डीमेरिट्स हैं, जो काम किया गया, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ हाथ जोड़ करके आप लोगों से। ये बड़प्पन है एसपी करनाल का। अच्छा, उन्होंने आपसे माफ़ी मांगी है वहाँ बैठ? एग्जैक्टली उनके ये वर्ड्स थे कि जो हुआ उसके लिए एज द हेड ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट आई एम फीलिंग माई सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। मेरी फोर्स से किसी ने ऐसा किया तो मैं सोशली इसके लिए आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। ये बड़प्पन था उनका। लेकिन मैं माननीय एसपी करनाल से कहना चाहूँगा कि सर, ये गलती नहीं, ये षड्यंत्र था। आपकी का जो एसएचओ घरौंडा है, ही एक्टेड लाइक अ गूंड। वो एक गुंडे की तरह बिहेव कर रहा था। शराब और वर्दी के नशे में वो एक क्लास 1 ऑफिसर को घसीटते हुए उठा ले गया, थप्पड़ मारे गए, मैन हैंडलिंग की गई, इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा गया और उसके बाद डरा धमका करके पेपर्स पे साइन कराया गया और वीडियोस वहाँ बनाए गए। भारत संविधान से चलता है, बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से, और संविधान का कोई भी क्लॉज ऐसा नहीं है जो एक एसएचओ को ये पावर देता। एंड आपको राइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई एम टेलिंग यू, एसपी करनाल एक सुपर कॉप है, वो एक अल्फा मेल है। उनकी किसी मंशा पे कोई शक नहीं है, बट आई डोंट नो वाई वो एक रेकलेस बंदे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो वाई, शायद वो एज अ पुलिस हेड के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप सिक्योरिटी देने के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट के हेड हैं और वो उसको एज एसएचओ ट्रीट ना करें, एज ए क्रिमिनल, एज ए गून ट्रीट करें। पुट हिम बिहाइंड बार्स, गेट द एफआईआर रजिस्टर्ड इन रेलेवेंट सेक्शंस, देन ओनली वी विल गेट द ट्रुथ प्रिवेल्ड। सिर्फ यही होगा। और एसपी साहब, आपकी उस बात पे किसी समझौते, किसी मान मनोवल की कोई गुंजाइश नहीं है। आप रेलेवेंट सेक्शंस में एफआईआर करिए और उसके अगेंस्ट कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल, देखिए फिलहाल एक बहुत बड़ी बात ज़रूर सामने आई है कि करनाल एसपी जब कल मुलाकात करने पहुंचे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर जो तमाम डॉक्टर्स वहां पर मीटिंग में मौजूद थे उनसे जो है माफ़ी मांगी। हालांकि डॉक्टर्स का भी कहना है कि उनका बड़प्पन है, लेकिन अभी तक जो बात है वो सिरे नहीं चढ़ पाई है, नहीं बात हो पा रही है। सर, जब कल एसपी से मुलाकात हुई है तो उन्होंने आपके सामने कोई माफ़ी मांगी है, कुछ ऐसा रखा है प्रस्ताव? देखिए, माफ़ी गलतियों की हो सकती है, क्या गुनाह की माफ़ी हो सकती है? फिर तो पुलिस के आगे कोई भी आए कि मैंने कत्ल कर दिया जी, मेरे को माफ़ कर दो, तो क्या माफ़ कर दिया जाएगा? उस एसएचओ ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक डॉक्टर को अपहरण किया है, पीटा है, सरेआम उसको घसीटा है। तो इन चीज़ों की माफ़ी नहीं हो सकती, इन चीज़ों की सज़ा हो सकती है और सज़ा कानून दे। और मैं तो ये कहता हूँ, जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, उस रक्षक के लिए ज़्यादा सज़ा बनती है। अभी किसी उसी मांग पर अड़े हुए हैं सर एफआईआर की? बिल्कुल, एफआईआर होनी चाहिए और ये न्याय सम्मत भी है। हम न्याय की बात कर रहे हैं, आप खुद बताइए क्या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो फिर तो ये लड़ाई असल में जनता की है और मैं अपील करता हूं जनता से कि वो इस लड़ाई में शामिल हो। जो वीडियो एक सामने आया उस पर कुछ कहेंगे कि जिसमें वो लिख रहे हैं कुछ, या वो क्या लिख रहे हैं, क्या हुआ है? मैडम, आप इतने समझदार हो, अब आपके साथ ये साथी हैं, इसको पुलिस उठा ले जाए रात के 8:30 बजे के करीब, 7:30-8, वो ड्रंक्ड हैं, इसको पीटने लग जाएं, उनके पास हथियार हैं, तो ये अगर ये भी कहेंगे ना इनको कि ये लिख दो कि कत्ल किया है, वो भी लिख देंगे और उनकी बात बड़ी करते हैं हम। चलो, गाली के लिए क्या ऐसा व्यवहार? फिर तो अगर किसी ने किसी के चोट मार दी तो उसको तो गोली मार देनी चाहिए। फिर ये न्याय क्यों बना रखा है? ये इतनी मोटी मोटी किताबें कानून की किस लिए है? अगर दादागिरी तानाशाही के हिसाब से ही सबने व्यवहार करना है तो फिर तो इन कानून की किताबों को बंद कर दो, इन न्यायालयों को बंद कर दो। हमने
न्याय चाहते हैं, हम मजबूर हैं। ये पोस्टर लगा है करनाल के ट्रामा सेंटर के बाहर। सरकारी अस्पताल की ये तस्वीरें हैं जहां पर हड़ताल के कारण अस्पताल बंद है। ये पोस्टर आपको देखने को मिलेगा और यूं कहिए कि बहुत सालों बाद ऐसा एक दिन आज है जहां पर ट्रामा सेंटर में आज जब मरीज पहुंच रहे हैं तो इन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि लगातार जो पुलिस और डॉक्टर विवाद है वो इतना ज़्यादा गर्मा चुका है कि आज आप देख सकते हैं कि लगभग इस वाक़ये को 48 घंटे हो चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं है। डीएसपी हो, करनाल एसपी हो, लगातार उनसे मुलाकात, मीटिंग जो है वो जारी है, लेकिन इसी तरीके से ये गेट आपको बंद नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि लोग इलाज कराने के लिए पहुँचते हैं, बॉडी पहुँचती है, मेडिकल के लिए लोग पहुँचते हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याओं के लिए इस तरफ आना होता है। लेकिन आज यहाँ के जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो आपको हड़ताल पर बैठे हुए नज़र आ जाएंगे। हालांकि जो बाहर का हिस्सा है वहीं पर आप देख सकते हैं कि हड़ताल के कारण अस्पताल बंद है। इस तरीके के पोस्टर्स जो है वो लगा दिए गए हैं। तस्वीरें करनाल के नागरिक अस्पताल ट्रामा सेंटर की है, सिविल हॉस्पिटल जिसे कहा जाता है। यहाँ पर फिलहाल अभी भी वही विवाद जो है वो गरमाया हुआ है, जहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस और डॉक्टर दोनों की तरफ से मीटिंग जो है वो ज़रूर की गई, लगातार जारी रही, लेकिन अभी तक कोई समाधान जो है वो नहीं हो पा रहा है। एफआईआर की मांग डॉक्टर्स की तरफ से की गई है। एसएचओ दीपक कुमार घरोंडा थाना, उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल हालात आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से बैठे हुए नज़र आ जाएंगे। लगभग इस वाक़ये को 48 घंटे का समय हो चुका है और जो ज़िले में स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आप समझ सकते हैं प्रभावित हो रही है। तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो न्याय की मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक ही मुद्दा उठाते हुए ये भी दिखाई दे रहे हैं कि आखिर जो सिक्योरिटी है वो स्टाफ की किस तरीके से रहेगी। फ़िलहाल तमाम डॉक्टर्स हैं और आप देख सकते हैं सर्व कर्मचारी संघ से सीटू के जो मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और कहा जा रहा है कि मीटिंगों का जो दौर है वो जारी है। करनाल एसपी जो है कल रात को मुलाकात भी करते हैं, हालांकि उसमें क्या कुछ निकला फिलहाल उसके बाद आप देख सकते हैं इसी तरीके के जो हड़ताल का जो माहौल है वो बना हुआ नज़र आ रहा है। देखिए फिलहाल एफआईआर की मांग है और लगातार इसी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो आपको हड़ताल पर नज़र आ जाएंगे। हालांकि मीटिंग बताया जा रहा है कि जारी और देखने वाली बात है कि क्या कुछ होगा, लेकिन फिलहाल जो सरकारी अस्पताल है वो बंद है। मैं आरती सोगिया के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़ धन्यवाद।